नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। वक्त है प्रहार का और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे यूपी की, जहां महिला आरक्षण को लेकर भारी घमासान मचा हुआ है। महिला आरक्षण को लेकर यूपी विधानसभा का 30 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया गया है। विधानसभा के विशेष सत्र का मुख्य एजेंडा महिला आरक्षण पर विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाना है। इस सत्र में विपक्ष के रवैये को लेकर निंदा प्रस्ताव पेश करने की भी चर्चा की जा रही है। रविवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अब इसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेजा जाएगा। 30 अप्रैल को योगी सरकार विधानसभा में महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। इसके साथ ही विपक्षी दलों को घेरने की कोशिश भी करेगी। तो महिला आरक्षण संशोधन बिल जैसे ही सदन के अंदर गिरा, वैसे ही पूरे देश में इस पर जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। और इसका केंद्र सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश भी है। यहाँ लगातार पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। रुचि, विशेष सत्र बुलाने की जरूरत सरकार को क्यों आन पड़ी और इस सत्र में कितना हमला विपक्ष पर बोलने की तैयारी सरकार कर रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में विधानसभा का चुनाव है और सबको पता है कि महिला वोटर कितनी ताकत रखती है। यूपी में जो अभी फाइनल वोटर लिस्ट आई है उसमें 13 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स हैं और उसमें से 6 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो हर दल जानता है कि जहां महिला वोट देगी उसकी सरकार बन सकती है। तो ऐसे में जहां तक बीजेपी का सवाल है, वो सिर्फ विधानसभा नहीं, अब तैयारी है कि गांव-गांव जाके स्कूल कॉलेजेस में जाकर ये बताने की कि किस तरह से विपक्ष महिलाओं के साथ नहीं है। अब ये स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि ऑफिशियली तो कार्य मंत्रणा समिति जो विधानसभा सत्र के पहले होती है उसमें एजेंडा तय होता है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि इसीलिए सत्र बुलाया जा रहा है कि विधानसभा में ये बात जोर शोर से रखी जाए। बीजेपी ये बताएगी जनता को कि किस तरह से विपक्ष ने ये बिल नहीं पास होने दिया। उधर विपक्ष की भी अपनी तैयारी है। उनका कहना है कि पीडीए के खिलाफ था, तो जो ये विधानसभा सत्र होगा इसमें दोनों तरफ आपको एक दूसरे पर हमला करते हुए लोग दिखेंगे। तो कोशिश यही है कि विधानसभा चुनाव है तो जन जन तक ये बात पहुंचाई जाए। 2027 से पहले महिलाओं को केंद्र में रखकर सियासत की जाए और ये बताया जाए कि महिला आरक्षण 2029 में महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। तो इसके पीछे अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुचि, संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद यूपी का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बिल के गिरने की तुलना भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण से कर डाली। जो दृश्य वास्तव में सदन के अंदर इंडी गठबंधन का रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके का रहा है, यह पूरी तरीके से एक बार उस दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण जैसा दृश्य था। किस प्रकार की टिप्पणी और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां विपक्ष के द्वारा की गई और किस प्रकार का आचरण किया गया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहीं अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। अखिलेश ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस बिल में खोट है क्योंकि बीजेपी की नजर में केवल वोट है। महिला बिल के विरोध में नहीं थे, सिर्फ उनके पास शोषणकारी तरीके के खिलाफ थे जिसकी मंशा खराब थी। अगर किसी काम को करने की सही मंशा होती है तो शंका नहीं होती है। दरअसल ये भाजपा की हार की हड़बड़ी में उठाया गया कदम था, इसके पीछे कोई तैयारी नहीं थी। हमारे बीच इस बिल को लेकर इसलिए रोष था क्योंकि प्रक्रिया में दोष था। हमने माना कि इस बिल में खोट है क्योंकि भाजपा के नजर में केवल वोट है। तो उत्तर प्रदेश में 2027 की तैयारी चल रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल जहां पहले फेज की वोटिंग में महज 2 दिन बाकी हैं, वहां लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। बंगाल में सत्ता की लड़ाई अब गोलीबारी तक जा पहुंची है। पश्चिम बंगाल की साउथ 24 परगना में फायरिंग हुई है। फायरिंग में टीएमसी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हैं। टीएमसी बीजेपी पर फायरिंग का आरोप लगा रही है। घायल कार्यकर्ता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये पूरा मामला गोसाबा की शंभू नगर ग्राम पंचायत के भूपेंद्रपुर इलाके का है।
टीएमसी कार्यकर्ता दिव्येंदु पार्टी की बैठक से मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे अज्ञात बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली उनके दाहिने जांघ में लगी, जिससे वो सड़क किनारे गिर पड़े, जहां से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि गोसाबा में बीजेपी कार्यकर्ता अपने नेताओं को खुश करने के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गोलियां चला रहे हैं। फायरिंग के बाद क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। लोकसभा असेंबली में जो चल रहा है, बीजेपी जो नेता है तो आ रहा है हर रोज जो भाषण देने के लिए बढ़िया बढ़िया भाषण दे रहा है, हम देख लेंगे, यही करना है वही करना है। बीजेपी जितना कर्मी है वो तो माने खुशी होने के लिए यही काम कर रहा है, गोली चला रहा है तृणमूल कांग्रेस कर्मी के लिए। तो हम पुलिस को बोला, अब कमीशन को जो ऑब्जर्वर है उसने भी बोला, अब वो उसमें गया, पुलिस वाला गया, तदंत तो चल रहा है। जो ये काम कर रहा है उसको हम साजा पाने के लिए यही। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है और चुनाव आयोग को भी इस घटना की सूचना दे दी गई है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से टीएमसी पर ही उल्टे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये भाई साहब, मेरा आज तो रैली था, जो प्रशासन का तरफ से मैं परमिशन लेके रैली किया था। मैं प्रशासन को बार बार मैं बोला है, जो वहाँ सेंसिटिव एरिया है जी, आप लोग वहाँ से ज़्यादा प्रोटेक्शन दीजिए। प्रशासन के बार बार रिक्वेस्ट करने का बाद प्रशासन जो मेरी बात वो नहीं सुन रहा है। सडनली जिस टाइम में रैली चल रहा है उस टाइम जो टीएमसी का क्रिमिनल हुसैन शेख का दुष्कृति वाहिनी मेरा रैली के ऊपर हमले किया था। हमले का बाद बहुत आदमी घायल हुई थी। हम लोगों ने एक रैली था मोटेदिगी अंचल शौकत मोल्ला का जो घर है उसके बगल में, वहाँ पर हम लोगों का कार्यकर्ता रैली में शामिल होने के लिए रास्ते से आ रहे थे। दो कार्यकर्ता संजीव सेनापति और रविंद्रनाथ हल्दार, वो उन लोगों ने उनको पकड़ा, मारधोर किया। उसके बाद उसको जो बाइक था उसको तोड़ दिया और उन लोगों को धक्का मार के पानी के अंदर फेंक दिया। तो पश्चिम बंगाल में शांति बनी रहे, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसीलिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पश्चिम बंगाल में भारी तादाद में की गई है, जिसे टीएमसी ने सबसे बड़ा मुद्दा भी बना रखा है। लेकिन इसके बावजूद फायरिंग की घटना सामने आना और एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होना कई सवाल खड़े करता है। ओंकार सरकार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। ओंकार, जरा डिटेल में बताइए हुआ क्या है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इस घटना से पल्ला झाड़ रही हैं और एक दूसरे पर फायरिंग का आरोप लगा रही हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता दिव्येंदु गायन, उनको फिलहाल के लिए नेशनल मेडिकल कॉलेज अस्पताल पे भर्ती कराया गया है। उनका इलाज अभी चल रहा है। आज उनका ऑपरेशन का भी संभावना है, ऐसे ही सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल पा रहा है। कल देर रात को जो ये घटना घटी, ये साउथ 24 परगना के गोसाबा इलाका का है, जहां पर दिव्येंदु गायन बाइक पर चढ़ के वो अपने काम करने के बाद, मतलब अपने प्रचार के बाद वो वापस घर जा रहे थे। उसी समय कुछ उपद्रवी उनके ऊपर फायरिंग की और फायर करने के बाद एक गोली उनके दाहिने पैर के जंघ पे लगी और उसके बाद वो उसी जगह पे गिर गए। उसके बाद जितने भी उपद्रवी वहां पर थे, लगभग 3 उपद्रवी वहां पर थे, वो 3 उपद्रवी दूसरे बाइक को लेकर वहां से फरार हो गए। तो उसके बाद जैसे कि तृणमूल कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और उनको तुरंत वहां से उठाकर स्थानीय अस्पताल में, उसके बाद नेशनल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया। तो ये जो पूरी मामला है, इस पूरी मामला पे जैसे कि देखा जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये दिव्येंदु गायन तृणमूल कांग्रेस के एक कर्मी है और लगातार पिछले कई सालों से वो तृणमूल के लिए प्रचार भी करते हैं। तो उनको टारगेट बनाया गया है, टारगेट बना के उनको गोली मार के हत्या करने की कोशिश किया गया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कुल मिलाकर ओंकार, एक बार फिर से बंगाल के चुनाव में हिंसा की एंट्री हो चुकी है और यही हिंसा पश्चिम बंगाल के चुनाव में सबसे खतरनाक हो जाती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए ओंकार। तो बंगाल में वोटिंग से पहले हिंसा की शुरुआत हो चुकी है, तो दूसरी तरफ मतदान के लिए भारी संख्या में वोटर्स बंगाल पहुंच रहे हैं और इसमें भी खास बात यह है कि वापस लौट रहे वोटर्स में ज्यादा संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं। खासकर मालदा और मुर्शिदाबाद पहुंचने वालों की तादाद ज्यादा है। दिल्ली, मुंबई, केरल, चेन्नई, सूरत से लोग मुस्लिम बाहुल्य जिलों में अपने घर लौट रहे हैं।
वोटिंग ना की तो नाम कट जाने का डर दिखाकर कई लोगों को बंगाल बुलाया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों के रेलवे स्टेशन खचाखच भरे हुए हैं। स्पेशल ट्रेनों के जरिए भारी संख्या में लोग बंगाल का रुख कर रहे हैं। यानी बंगाल से बाहर रहने वाले बंगाल के जो वोटर्स हैं, उनके अंदर ये डर बैठा दिया गया है कि इस बार अगर उन्होंने वोटिंग नहीं की तो उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, उनकी जमीनें उनसे छीन ली जाएंगी। बंगाल में ज्यादातर लोग इस बात से डरे हैं कि अगर वोट नहीं दिया तो उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। कई लोग केवल वोट डालने ही नहीं बल्कि चुनावी रोल में गड़बड़ी को ठीक कराने और अपना रजिस्ट्रेशन सत्यापित करने के लिए भी बंगाल पहुंच रहे हैं। जाहिर है एसआईआर को लेकर ऐसा पैनिक फैलाया जा रहा है जैसे लोगों की नागरिकता छिन जाएगी। इसीलिए बंगाल जाने वाली ट्रेनों में जनसैलाब उमड़ पड़ा है। मुस्लिम बाहुल्य जिलों में पहुंचने की होड़ सी मची है। मालदा जाने वालों की तादाद ज्यादा नजर आ रही है। लोग कह रहे हैं कि उनके मन में एसआईआर को लेकर ज्यादा डर है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके मुर्शिदाबाद जाने वालों की संख्या भी ज्यादा है। वोट कटने के डर की वजह से लोगों में ज्यादा पैनिक देखा जा रहा है। हम केरला से मुन्नार डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है। वो हम बिल्डिंग का, वो मेसन का मिस्त्री है। कितना पैसा खर्चा करके आए? अभी तो हमारा 4,000 जैसा किया। 4,000 हाँ। करके इतनी दूर क्यों आए? वो वोट देने के लिए। वोट नहीं देगा तो अगर नाम हट जाएगा तो फिर रहने नहीं चाहिए हम लोग। अच्छा, ये किसने कहा कि वोट नहीं देंगे तो नाम हट जाएगा? वो हम लोग का थोड़ा मजबूरी है ना, कमजोरी है ना, हम लोग गरीब आदमी है, इसीलिए वो सोच के हम लोग चला आया। कहाँ है वोट? हमारा है फालाकाटा में है। फालाकाटा पड़ता है, वो कुंजो नगर है ना, अलीपुर द्वार में पड़ता है। फालाकाटा अलीपुर द्वार। कब होगा वोट? वोट होगा 23 तारीख। हाँ, डर लग रहा है कि नाम कट जाएगा? हाँ, वही सोच के हम लोग आ रहा है। घर से भी बुला रहा है, आओ वोट देने के लिए, इसीलिए आया। कितना लोग आए आप? हम लोग 11 आदमी है। सब सारे लोग आ जा रहे हैं? आज भी आ रहा है, वो आगे भी आया और पीछे आ रहा है। क्या लग रहा है, दिल्ली जीत जाएगा कि कुछ हुमायूं का? वो तो हम लोग को अभी मालूम नहीं, हम लोग प्रदेश में था, अभी आ रहा है, आज आ रहा है, घर जा रहा है अभी। नाम बोलना। मैं गा कहाँ से आ रहे हो? मुंबई से। मुंबई से आ रहे हो? मुंबई में क्या काम करते हो? रोड का काम करते कितना हैं। खर्चा कर दिया भाई आने में? कितना रुपया लग गया? 2000। 2000 रुपया? हाँ। इसलिए आए यहाँ? वोट डालने के लिए आया। अच्छा, वोट डालने के लिए आए हो? हाँ। तो इतना पैसा खर्चा करके वोट डालने के लिए किस डर लग रहा है कि नाम कट जाएगा? नहीं, डॉल नहीं लगता है, आ रहा है वोट डालने के लिए यार। कहाँ जा रहे हो? गाँव जा रहा है ना, गाँव कहाँ पर? मुर्शिदाबाद। हैं? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में? तो हुमायूं कबीर लग रहा जीतेगा क्या? नहीं जीतेगा वो। क्या मालूम? हाय मुंटू। हाँ। कहाँ से आ रहे हो? बम्बई। मुंबई से? कितना घंटा जर्नी किया? अभी 37 घंटा। 36 घंटा? 36 घंटा किस लिए आए यहाँ पर इतना लंबा? वोट देने के लिए। वोट में कहाँ पर है तुम्हारा वोट? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में? मुर्शिदाबाद में वोट देने के लिए डर लग रहा है नाम कट जाएगा क्या? वोट डर लग रहा है ना, क्यों? नाम कटेगा तो अभी कुछ हो जाएगा बोल के। ठीक है, अभी जा रहा मैं। कोई भी नहीं बोला। मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनेगा क्या बाबरी लग रहा है? मालूम नहीं मेरे को, और हुमायूं कबीर? मालूम नहीं। मेरा अल्फर सरेंग। कहाँ से आ रहे हो? हाँ, बेंगलोर बैंगलोर से? जी। कितना रुपया खर्चा हुआ? कितना जर्नी किया? खर्चा तो मोटा मोटी लगभग हो ही गया। मालूम नहीं, आप बीच बीच में ढाबा साबा में रोका, खाना साना खाया। बस से आए? बस से आया। ट्रेन अवेलेबल नहीं था। इतना लंबा जर्नी क्यों आए? ट्रेन अवेलेबल नहीं था। क्यों आए इतना पैसा खर्चा करके? अब वोटिंग के लिए, अब इलेक्शन के लिए। कहाँ से आए? हम वही बेंगलोर से ही आए हैं। क्या करते हो? बेंगलोर में ऐसी होटल लाइन में जॉब करते हैं। इतना सारा लोग पैसा खर्चा करके कहाँ आ गए? वोट देने आ रहे हैं? अभी तो सर वोट देने आ रहे हैं, क्या करें, दिक्कत है, अभी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी आ रहे हैं। अभी देख रहे हैं ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा है, वेटिंग लिस्ट है 200। वोट कहाँ है तुम्हारा? वोट तो हमारा उधर ही है, आशिमारा साइड में, दलसिंहवाड़ा बोल के जगह है ना। डिस्ट्रिक्ट कौन सा? डिस्ट्रिक्ट अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार। कब है? ये 23 तारीख को है। क्या यहाँ तो देख रहा हूँ सब लोग डर रहे हैं कि एसआईआर में नाम कट जाएगा ऐसा? हाँ, उसका भी प्रॉब्लम है क्योंकि अभी कई बार वो करेक्शन नहीं मिलता ना, इस वजह से भी हो रहा है। फिर बाद में कई बार दिक्कत होता है, नाम में प्रॉब्लम हो जाता है ना, उसकी वजह से भी हो रहा है। फैमिली फ़ोन करती है और क्या, फैमिली फ़ोन किया इसीलिए है। माहौल तो अब की बार गर्म ही लग रहा है, देखते हैं फिर आगे कौन जीतता है। अभी कुछ बोल नहीं सकते भैया, क्योंकि जब तक वोटिंग कंप्लीट नहीं होता कुछ बोल नहीं सकते। सारे लोग काम करने वाले वोट देने के लिए? हाँ, सब जितना भी है लगभग
मेरे ख्याल में 2-3 हज़ार से ऊपर ही आदमी आए होंगे आज की डेट में, वो भी आज, अभी और कल और कितना आएगा, परसों और कितना आएगा, उसका कोई है ही नहीं। पश्चिम बंगाल में देश के साथ ही विदेश में रहने वाले लोग भी मतदान के लिए बंगाल वापस लौट रहे हैं। कोई अमेरिका से आया है तो कोई ब्रिटेन से वोट देने पहुंचा है। किस मुद्दे पर एनआरआई वोटर्स इस चुनाव में वोट डालेंगे, उनसे बात की हमारे संवाददाता ओंकार सरकार ने। चुनाव से पहले सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विश्व के अलग अलग देश से भी जो बंगाली है वो वापस आ रहे हैं अपने मतदान करने। ऐसे ही कुछ बंगाली हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए आए हैं या फिर दूसरा कोई रीजन है। सर, आपका नाम और आप सर कहाँ से आए? मेरा नाम है जुदाजित सेन मजूमदार, मैं सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में रहता हूँ। जी सर। हाँ जी। और सर, आप क्या चुनाव में भाग लेने के लिए आए हो? सिर्फ 100% पूरा चुनाव के लिए आए हुए हम लोग। हमें लगता है कि इस बार का जो इलेक्शन है, दिस इज लाइक अ माइलस्टोन इलेक्शन बंगाल के लिए। बंगाल लास्ट 34 साल और लास्ट 15 साल, ऑलमोस्ट 50 इयर्स तक हम देखे हैं सिर्फ नीचे की तरफ जाना। एज ए बंगाली डजेंट मैटर हम कहाँ पे रहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड विदाउट मूविंग एन इंच। तो हम लोग बहुत जुड़े हुए जमीन से, भारत से और बंगाल से। हमें लगता है ये हमारा लास्ट अपॉर्चुनिटी है बंगाल को बचाने के लिए, और उसको बचाने के लिए चेंज इज मस्ट। हमने देखे है बाहर हम रहते हैं, हम देखे मोदी जी आने के बाद इंडियन पासपोर्ट का वैल्यू कितना बढ़ा है। भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया फ्लरिशिंग इन एवरी वे, बी इट इंडस्ट्री, जॉब, एवरीथिंग। उस जगह पे बंगाल क्यों पीछे रहेगा? और ये आपका सिक्योरिटी हो गया, आपका इंडस्ट्री हो गया, जॉब हो गया, बच्चों का जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर हो गया, डेमोग्राफी हो गया। हम लोग इस जगह पे है कि इससे खराब और कुछ नहीं हो सकता, और इसको बचाने का, इसको चेंज करने का ओनली ऑप्शन इज बीजेपी अंडर मोदी जी's लीडरशिप। That's why we came to vote and make change happen. We are walking the talk. We are not just telling from there. We are coming and putting, even if it's one vote, it matters. Okay. Sir, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हो सर? My name is Bhaskar Datto. I used to stay in Melbourne, Australia. I am back to India for a while now. I am working with other NRIs as well. कारण as जुदाजित दार ने जैसे बोले कि ये हमारे लिए लास्ट चांस है। डेमोग्राफी तो बोलिए, बंगाल का इकोनॉमी का हाल बोलिए, बंगाल का सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल बोलिए, बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर का हाल बोलिए, इज अमंग्स द वर्स्ट इन द कंट्री। एंड हम लोग ये होने नहीं देंगे कि इससे भी बदतर होते जाए, तृणमूल और सीपीएम लूटता जाए स्टेट को। ये हम लोग होने नहीं देंगे। और जो बदलाव, जो चेंज, जो इम्प्रूवमेंट लाना है वो सिर्फ बीजेपी ला सकता है। इसलिए दैट्स वाई आवर स्लोगन पाल्टानो दरकार ताई बीजेपी सरकार। एंड दैट्स वाई एनआरआईज इज अ फंक्शनल टर्म। यस, इट इज अ टर्म, लेकिन हम इंडियन है, बंगाली है, इसलिए ये मिट्टी से जुड़ा हुआ है। हमारा कनेक्शन इधर से है। सर, आप कहाँ से हो? हम हो तो सिलीगुड़ी की, बंगाल की हो, भारतीय हूँ, और हम रहते हैं बेल्जियम में रहते थे 15-16 साल। वहीं पे रिक्सन में थे। अच्छा। अभी हम लोग आए हैं चुनाव के लिए। जैसे कहा, चुनाव के लिए आप आए? चुनाव के लिए आए हैं, और चुनाव के सिलसिले में जो कारण है मेजर, कोई भी एक देश की चार हिस्से होता है मेजर, जो चार, एक है समाज, दूसरी है शिक्षा, तीसरी है सुरक्षा और स्वास्थ्य। ये चारों चीजों में पिछले 35 साल की जो शासन चला लेफ्ट फ्रंट की, और उसके बाद में 15 साल की जो शासन चला, इसमें चारों चीज की दफनाया गया। और ना सुरक्षा है, ना शिक्षा है, ना समाज में कोई ऊंचाई में पहुंचने का कोई इरादा है, ना कुछ है। इसकी बदलाव के लिए हम लोग उतनी दूर से आए हैं, क्योंकि हम जुड़े हुए आए इस मिट्टी से। हम पहले बंगाली बोले, बट हम भारतीय है। जहाँ पे बाकी सब स्टेट तरक्की कर रहा है, आगे चल रहा है, जो हम एक टाइम में आगे था, आज के दिन में हमने पीछे चले गए। सूरत रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग जल्द से जल्द बंगाल पहुंचना चाहते हैं ताकि वहां पर वो अपना वोट डाल सकें। कहा जा रहा है कि वोट कटने की अफवाह से डरकर लोग अपने घर पहुंचना चाहते हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोग भारी भीड़ के बीच अपने बीवी बच्चों को लेकर बंगाल लौटना चाहते हैं। भीड़ में दबकर कई लोग घायल भी हो गए। लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। स्पेशल ट्रेनें जरूर चलाई जा रही हैं, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि ट्रेनों में जगह कम पड़ रही है। सूरत से बिहार और बंगाल जाने वाली ट्रेनों में खचाखच भीड़
बढ़ी हुई नजर आ रही है। मुंबई से भी लोग भारी संख्या में बंगाल के लिए रवाना हो रहे हैं। स्टेशन पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से पश्चिम बंगाल जाने के लिए रात 10 बजे शालीमार एक्सप्रेस निकलती है। इस ट्रेन के जनरल डिब्बे में सवार होने के लिए लोग दोपहर से ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। लोग पश्चिम बंगाल में अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कुछ यात्रियों का कहना था कि अगर वो वोट देने नहीं गए तो उनके आने वाली पीढ़ियों का नाम सरकारी दस्तावेजों से मिटा दिया जाएगा, इसीलिए वो अपने घर जा रहे हैं।